Good morning, dear students. Today we will do Civics Chapter 2 Diversity and Discrimination. In this chapter, we are going to read about the prejudice, stereotypes, diversities, inequality, and how to overcome फ्रॉम दिस प्रॉब्लम। तो हम इस चैप्टर में डिस्क्रिमिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे, प्रीजॉयस के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ ये देखेंगे कि कैसे हम ये जो प्रॉब्लम हमारे इंडियन सोसाइटी में है उससे हम ओवरकम मतलब कि हम उससे किस प्रकार से उसको सॉल्व कर सकते हैं। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विथ आवर टॉपिक प्रीजॉयस। प्रीजॉयस मीन्स टू जज द अदर पीपल नेगेटिवली और सी देम inferior. Prejudice, it means that we judge the people without knowing him about negatively. मतलब कि हम बिना किसी भी सामने जो हमारा व्यक्ति है या जो भी पर्सन है उसको ठीक से जाने पहचाने बिना ही उसके बारे में हम जो एक अपने दिमाग में विचार बना लेते हैं, ठीक है, नेगेटिविटी विचार जो बना लेते हैं, ठीक, उसे हम प्रीजॉयस कहते हैं। इन्फीरियर, हम ये सोचते कि ये सामने वाला जो व्यक्ति है हमसे कमतर है, तो ये भी एक निगेटिविटी है। व्हेन वी थिंक दैट ओनली वन पर्टिकुलर वे इज़ द बेस्ट एंड द राइट वे टू डू द थिंग्स वी ऑफेंड एंड अप नॉट रिस्पेक्टिंग द अदर हु मे प्रीफर टू डू द थिंग्स डिफरेंटली। तो इसमें ये बताया गया हम दूसरे व्यक्ति की काबिलियत को बिना जांचे परखे उसके बारे में हम अपने दिमाग में गलत धारणा बना लेते हैं, ओपिनियन क्रिएट कर लेते हैं। हर एक व्यक्ति का अपना काम करने का तरीका अलग होता है, बातचीत करने का तरीका होता है, वे ऑफ टॉकिंग अलग होती है, वे ऑफ ईटिंग एंड वे ऑफ ड्रेसिंग सेंस अलग होती है। तो इन्हीं सब को लेकर जो हम अपने माइंड में सामने वाले के प्रति जो गलत धारणा क्रिएट करते हैं उसे ही हम प्रीजॉयस कहते हैं। अगर हम यहाँ देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा, ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं कि सामने वाले व्यक्ति के हम किस प्रकार से या कुछ ऐसे एग्जाम्पल जो हम सामने वाले व्यक्ति के लिए गलत धारणाएं बना लेते हैं। एज, डिसेबिलिटी, ठीक है, जेंडर एंड क्लास। तो हम इन सब एग्जाम्पल जो हमने बताया यहाँ पे, डिसेबिलिटी, कोई विकलांग होता है तो हम उसके लिए अपने दिमाग में गलत धारणाएं बना लेते हैं, ये विकलांग है, कैसा काम करता होगा, किस प्रकार अपने लाइफ को जीता होगा, ठीक है। जेंडर, जेंडर मतलब मेल फीमेल के बीच की जो हम को लेकर जो पहले से धारणा बना लेते हैं उसे हम प्रीजॉयस कहते हैं। क्लास, इकोनॉमिक, हाई सोसाइटी, लो सोसाइटी जो हम कहते हैं, हम सब इस एग्जांपल की स्टडी करते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी फर्स्ट जेंडर प्रीजॉयस। Gender stereotypes refers to the attitude that all the member of a particular gender, all the women, all girls, all men and all boys are the certain type of person. From this stereotype emerges the sexism and believes that the members of one gender are inferior to another. तो हम यहाँ पे, ठीक है, अपनी जो जेंडर्स जैसे हम जानते हैं मेल फीमेल को लेकर हम हमेशा हमारी सोसाइटी में यही रहा है कि फीमेल जो है वो वीक होती है, ठीक है, इमोशनली वीक होती है, फिज़िकली वीक होती है, उनका काम घर की, वो बाहर का काम नहीं कर सकती, वे खाली घरों तक के सीमित है। और हम मेल के लिए क्या सोचते हैं कि वो इमोशनली स्ट्रांग होता है, फिज़िकल वर्क अच्छे से कर सकता है, घर के बाहर जाके जॉब कर सकता है, ठीक है। पर अगर बट नाउ इन टुडे सोसाइटी, अगर आज के डेट में आप देखते हैं तो मेल और फीमेल दोनों घर के बाहर और घर के अंदर बराबर कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहा है। लेकिन हम जो ये धारणाएं बनाते आए हैं अपने दिमाग में कि फीमेल जो होती है वो मेल से वीक होती है, चाहे वो इमोशनली ले लीजिए, वो बाहर जाकर काम नहीं कर सकती, वो घर तक के ही सीमित रह सकती है। तो इस प्रकार की जो हम एक पर्टिकुलर जेंडर के लिए, फॉर द एग्जांपल फीमेल जेंडर के लिए जो हम ये धारणाएं अपने दिमाग में बनाते गलत प्रकार की, वही प्रीजॉयस या जेंडर कहलाती है। अब एज प्रीजॉयस, एज मतलब आप सिंपली समझ गए, एज ग्रुप से लेकर होता है। एजिज्म रिफ्लेक्ट्स द प्रीजॉयस इन द सोसाइटी अगेंस्ट द ओल्डर एडल्ट्स। Ageisms can be defined as any attitude, action or institutional structure with the subordinates a person or a group because of age or any assessment of roles in a society purely on the basis of age. एज डिफरेंस जिसे हम क्या करते हैं कि जो
हमसे ज़्यादा एज वाले पर्सन हैं, जो 50 या 60 हो जाए, तो जो बुजुर्ग हो चुके हैं वे ज़्यादा काम नहीं कर सकती या वो अपनी ठीक से देखभाल नहीं कर सकती। और उसके अपोजिट हम क्या सोचते हैं, जो कम एज वाला पर्सन है वो अच्छे से अपना ध्यान रख सकता है, वो बाहर का काम और अच्छे फुर्ती से कर सकता है। तो हमें जो एज डिफरेंस को लेकर जो एक गलत धारणा या जो हम पहले से ही अपने दिमाग में या मन में जो विचार बना लेते हैं, ठीक है, तो ये एक एज का क्या हुआ, एग्जाम्पल हुआ। अब हम बात करते हैं क्लास। इसमें देखिए क्लास में आ जाता है अपना इकोनॉमिक। क्लासिज्म इज अ बिलीफ और द एटीट्यूड डैट दोज ऑफ ए सर्टन इकोनॉमिक क्लास आर द इन्फीरियर टू द एनी अदर। तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि हमेशा जो इकोनॉमिक, जो पैसों से स्ट्रांग रहा है, वो अपने से वीकर सेक्शन को, जो उनसे पैसों में कमज़ोर रहा है या जिनकी सैलरी कम रही, वो हमेशा हायर सैलरी वाला या हाई सोसाइटी वाला जिनके पास पैसा है या अच्छा रहन सहन है, वो अपने से कम वाले के प्रति गलत विचार रखता है। ठीक है, क्लास इज डिफाइंड बाय द directory.com बेसिस्ड ऑन द डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड ऑन द डिस्कशन बिटवीन द सोशल और द इकोनॉमिक क्लास। तो यही जो है, इस प्रकार के जो इकोनॉमिक को लेकर जो हम गलत धारणाएं अपने मन में बनाते हैं, उसे हम क्लास प्रीजुडाइज कहते हैं। और इसका जो इफेक्ट है वो हम आज भी देख सकते हैं, ठीक है, अपनी इंडियन सोसाइटी में। वी कम टू द creating stereotype when we fix the people into a one image we create a stereotype। मतलब कि अगर हम किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को एक पर्टिकुलर इमेज में, हम उसकी एक पर्टिकुलर इमेज बना लेते हैं अपने दिमाग में, अपने मन में, तो उसी को हम स्टीरियोटाइप कहते हैं। इट स्टॉप अस फ्रॉम द लुकिंग एट ईच पर्सन एज अ यूनिक। तो ये क्या होता है, इस प्रकार की धारणा है। हो सकता है सामने वाला व्यक्ति हमसे अच्छा हो, ठीक है, या हमारे बराबर हो, या हमसे अच्छा काम करता हो, या हमसे अच्छी बातें करता हो, तो लेकिन अगर हम उसके लिए अपने मन में पहले से या दिमाग में पहले से कुछ ऐसी धारणाएं बना ली कि वो हमसे कमतर है या हमसे कमज़ोर है, तो हम उसके अच्छाइयों को नहीं देख पाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने उसे मौका ही नहीं दिया है और हमने क्या कर लिया, उसके एक इमेज बना ली है बिना सोचे समझे ही। स्टीरियोटाइप स्टॉप अस द लुकिंग एट ईच पर्सन एज अ यूनिक इंडिविजुअल विद हीज और हर ओन स्पेशल क्वालिटीज़। हो सकता है सामने वाले व्यक्ति में कुछ स्पेशल क्वालिटीज़ हो। अगर आप स्पोर्ट्स अच्छा खेलते हो तो हो सकता है सामने वाला व्यक्ति ड्राइंग अच्छा करता हो, ओके, एंड स्किल्स एट द डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। दे फिट द लार्ज नंबर ऑफ द पीपल इनटू द ओनली वन पैटर्न। तो हम क्या करते हैं कि सामने वाले व्यक्ति को एक ही पैटर्न में या एक ही, जिसे हम कहते हैं तराजू में, तोलते हैं। अब हम यहाँ पे एग्जांपल्स देख सकते हैं। स्टीरियोटाइप्स कैन ऑकर विद इन द डिफरेंट एथिक ग्रुप्स, सोशल क्लास, रिलीजियस ग्रुप्स एंड द अपोजिट सेक्स। तो देखिए, जो हम स्टीरियोटाइप, ये किसी भी रूप में हो सकता है। जैसे हम रिलीजियस, अरे यार हमारा जो रिलीजन है फलाने वाले व्यक्ति से के रिलीजन से बहुत अच्छा है, ठीक है। कास्ट, क्लास, जो इकोनॉमिक क्लास, यार हम पैसे वाले हो तो हमसे कितना कमज़ोर है, या ये उसकी ज़िंदगी कैसी है, इस प्रकार से हम कंपेयर करते हैं, ओके। एंड द अपोजिट सेक्स, जैसे इसके पहले भी एग्जांपल दिया था, मेल फीमेल के बीच में लेके जो हम ये सोचते हैं कि फीमेल जो है वो मेल से कमज़ोर होती है, चाहे वो इमोशनली ले लीजिए, वो घर तक के ही काम कर सकती, घर के बाहर नहीं जा सकती। तो इस प्रकार के हमने क्या क्या अपने दिमाग में, मन में एक इमेज बना ली है। द लोअर क्लास पीपुल आर अनएजुकेटेड, हम ये भी सोचते कि जो लोअर क्लास है, ठीक है, जो चाहे वो इकोनॉमिकली ले लीजिए, हम ये सोचते हैं अनएजुकेटेड है, पढ़े लिखे नहीं रहते होंगे, और हम अपने आप को एजुकेटेड समझते हैं उनके सामने। जोइस पीपल आर द गुड विद द मनी, हम ये जोइस, तो एक पर्टिकुलर किसी रिलीजन के ग्रुप को हम क्या सोचते हैं कि यार ये पैसे वाले ग्रुप होंगे, ठीक है। द मेन आर स्ट्रॉन्गर दैन द वुमेन, यहाँ पे भी देखिए जो मैंने आपको बताया स्ट्रॉन्गर, तो ये क्या बोला कि मेन जो मेल सेक्टर है या जो मेल जेंडर है वो फीमेल जेंडर से ज़्यादा स्ट्रांग होता है, ठीक है। तो ये स्टीरियोटाइप है जो हम पहले से ही उसके लिए मन में धारणाएं बना चुके हैं। नाउ लेट्स वी सी अबाउट द इनइक्वालिटी एंड द डिस्क्रिमिनेशन। इनइक्वालिटी ऑब्वियसली जब किसी के साथ भेदभाव किया जाता है तो उसे हम इनइक्वालिटी कहते हैं। डिस्क्रिमिनेशन भी एक उसी का ही रूप है। डिस्क्रिमिनेशन हैपेंस व्हेन द पीपल एक्ट ऑन देयर प्रिजुडिसेस और द स्टीरियोटाइप। तो देखिए डिस्क्रिमिनेशन कैसा आता है, डिस्क्रिमिनेशन वैसे ही क्रिएट होता है जब हम प्रिजुडिसेस या स्टीरियोटाइप किसी सामने वाले व्यक्ति के प्रति अपने मन में, दिमाग में गलत धारणा या आचरण बना लेते हैं, चाहे वो हो सकता है वो हमसे अच्छा हो,
हमसे क्वालिटी में अच्छा हो या हमारे बराबर ही हो, परंतु हम क्या करते हैं, बिना उसे सोचे समझे या बिना उसे ठीक से जांचे परखे हम उसके लिए उसके मन में गलत धारणा बना लेते, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं या भेदभाव करना शुरू कर देते। इन द कास्ट सिस्टम द कम्युनिटीज ऑफ द ग्रुप्स ऑफ द पीपुल वेयर प्लेस्ड इन अ शॉर्ट ऑफ द लेडर वेयर ईच कास्ट हैज़ आइदर अबव और द बिलो द अदर। तो यहाँ हम एक अच्छा एग्जाम्पल ले सकते हैं कास्ट सिस्टम। एज वी नो डैट आवर इंडियन सोसाइटी ही हैज़ अ कास्ट सिस्टम, लोअर कास्ट, हायर क्लास। ओके, तो क्या हुआ था कि जानते हैं कि जो हायर क्लासेस थी वो लोअर कास्ट को हमेशा क्या करती थी, अपने से तुच्छ समझती थी। उनका जो विलेज है वो दूर रहता था, उनको टेम्पल्स में एंट्रेंस नहीं मिलता था, उन्हें वेल्स से पानी लेने की इजाज़त नहीं थी। इस प्रकार के बहुत सी उनके ऊपर पाबंदियाँ थी। वाई? बिकॉज वी हैव क्रिएटेड द प्रिजॉइजेस और स्टीरियोटाइप। हमने उनके प्रति दिमाग में पहले से ऐसी गलत धारणाएं बना ली कि अरे वो हमसे तुच्छ है, हमसे लोअर है, अनएजुकेटेड है, गंदे रहते हैं, इस प्रकार के। दोज हु प्लेस्ड देमसेल्फ एट द टॉप, और अपने आप को हम हमेशा उनसे ऊपर समझे है। दलित इज द टर्म दैट द पीपुल बिलोंगिंग सो कॉल्ड द लोअर कास्ट यूज। तो इसी के लिए दलित शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन का हम सबसे अच्छा एग्जांपल कास्ट सिस्टम को लेके समझ रहे हैं या समझा रहे हैं कि जिसमें ऐसे व्यक्ति को जिनके साथ इस प्रकार का भेदभाव किया जाता था उन्हें हम दलित कहते थे, मतलब हमसे कम कम। ठीक है, सो दीज आर, अब देखिए आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बट ड्यू टू द एज आवर इंडिया बिकेम, जैसे हमारा भारत देश आज़ाद हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ, तो उन्होंने इस प्रकार की प्रथा को, जो भेदभाव की है, डिस्क्रिमिनेशन की है, उसने जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है पूरी तरीके से उस पर एबॉलिश कर दिया, मतलब बंदिशें लगा दी। आप इस प्रकार के भेदभाव नहीं कर सकते, इस प्रकार की इमेज किसी के लिए भी आप पहले से क्रिएट नहीं कर सकते जब तक कि आप सामने वाले को अच्छे से नहीं जानते या पहचानते। ठीक है, स्ट्राइविंग फॉर द इक्वालिटी। After gaining the independence from the British rule, India became a secular country where the people of the different religion and the faith have the freedom to practice and follow their religion without any fear of discrimination. So as our country became free from the Britishers, we have our constitution has given a rights to practice any religion, any caste. Okay, जैसे ही हम ब्रिटिशर्स के आज़ाद हुए और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसने सभी भारत के नागरिकों को बराबर समानता का अधिकार दिया कि आप किसी भी जाति धर्म को मान सकते हैं, उसके कस्टम्स को फॉलो कर सकते हैं। हमारी इन द आई ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया आर इक्वल। तो सभी हमारे जो संविधान में कहा गया है कि यहाँ के नागरिक एक समान है, चाहे वो हायर कास्ट के हो, लोअर कास्ट के हो या किसी भी जाति धर्म के हो। ओके।